उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज करेंगे उद्घाटन। पीएम ने ट्वीट कर एक्सप्रेसवे की तस्वीर। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्युलिस से पहुंचेंगे पीएम मोदी। हाईवे के इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरेगा सुपर हरक्युलिस विमान। एक्सप्रेसवे पर होगा इंडियन एयरफोर्स के विमानों का एयर शो। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट के मिराज 2000 भी लैंड करेगा। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की इंसर्जन ड्रिल भी दिखाई जाएगी। एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर विमान लेंगे हिस्सा। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम भी आसमान में अपना कमाल दिखाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी समेत पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। 341 किलोमीटर का ये लंबा दायरा है और बनने के बाद करीब 36 महीने ये लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सुल्तानपुर दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी आज सुबह ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को भी संबोधित करने वाले हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक आज से 19 नवंबर तक शिमला में होगी। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। मुंबई के किला कोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर हुई सुनवाई। कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। भगोड़ा घोषित हो सकता है परमवीर सिंह। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा आज आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे मौजूद। 15 दिन चलने वाले उत्सव में 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेने वाले हैं। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी विधानसभा प्रभारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। यूपी में बीजेपी किसान मोर्चा की किसान ट्रैक्टर रैली आज से 30 नवंबर तक चलेगी। ट्रैक्टर रैली आज से मऊ से होगी इसकी शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बुलाई हाई लेवल बैठक। शराबबंदी पर होगी समीक्षा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब और हरियाणा रहेंगे। कई कार्यक्रम में होना है उनको शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। आर्थर रोड जेल देशमुख का नया पता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख को मिली न्यायिक हिरासत। हिरासत के दौरान अनिल देशमुख ने कोर्ट से की है अपील। तबीयत का हवाला देते हुए हिरासत के दौरान मेडिसिन और बिस्तर की मांग की है। कोर्ट ने मानी अनिल देशमुख की मांग। जबरन वसूली केस में आरोपी सचिन वाजे को भी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। वाजे को तलोजा जेल भेजा गया है। मुंबई पुलिस से बर्खास्त अधिकारी हैं सचिन वाजे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया आरोप। कहा फर्जी वारा करते थे समीर वानखेड़े। मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं समीर वानखेड़े से है। मैंने पहले भी कहा था कि ये समीर वानखेड़े का प्राइवेट आर्मी का मेंबर है और वही फिर एनसीबी के लोगों को बचाने के लिए मैदान में आया है। हमें लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी सैम डिसूजा के समीर वानखेड़े को निर्दोष बताने पर फूटा नवाब का गुस्सा। कहा दिल्ली में जाकर क्यों बैठे हैं समीर वानखेड़े, बताएं मुंबई की जगह दिल्ली में क्यों हो रहा है वानखेड़े का स्टेटमेंट रिकॉर्ड। जो विजिलेंस की जांच बैठी गई, विजिलेंस की या एसआईटी बैठी है, उसके सामने सभी लोग पेश हो रहे हैं मुंबई शहर में। और ये दिल्ली में जाके कहाँ बैठा था ये लोगों को बताना पड़ेगा एनसीबी को। नवाब मलिक पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा झूठ की राजनीति में नवाब नहीं होंगे सफल। जो फोटो नवाब ने दिखाया उसका 2021 के दंगे से संबंध क्या है, बताएं नवाब। मलिक जी, आपकी ओछी, छोटी और झूठ की राजनीति कभी भी सफल नहीं हो सकती। जो फोटो आपने पेश किया उस फोटो का और आज 2021 में जो दंगे हो रहे हैं उसका क्या संबंध। महाराष्ट्र सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी का नवाब मलिक पर पलटवार। राम कदम ने कहा जो घटना घटी ही नहीं उसे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं नवाब मलिक।
ड्रग्स केस पर रिपब्लिक भारत से बोले सैम डिसूजा, मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद है। एक बार शाहरुख के मैनेजर से मिला, गोसावी प्रभाकर मुख्य साजिशकर्ता, मुझे धमकियां मिल रही हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, कहा सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, बाकी मेहमान बनकर रह रहे हैं। यहाँ 80% हिंदू और 14% मुसलमान। अब 14% मुसलमान के पीछे इन्होंने अपनी पूरी राजनीति बनाई है। मणिशंकर अय्यर ने बाबर अकबर का जिक्र कर मुगलों की जमकर तारीफ की, कहा मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया, मुगल भारत को अपना मानते थे। वो कभी अपने घर वापस नहीं गए और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मणिशंकर अय्यर पर पलटवार, कहा हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुओं से नफरत करते हैं मणिशंकर अय्यर। भारत को श्रेष्ठ भारत बनाकर रखा हुआ है और जो लोग अज्ञानी हैं, जिन्हें केवल जो है वो इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके अपनी सियासी दुकानें चलानी है, वो इस तरह की बातें करते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा उनका बयान तथ्य से परे है, इस तरह के बयानों से देश को फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने राहुल पर साधा निशाना, कहा मणिशंकर और सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी ये सब राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये हिंदू से हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। राशिद अल्वी ने किया मणिशंकर अय्यर का समर्थन, कहा बीजेपी को इतिहास नहीं पता, मौजूदा सरकार न हिंदुओं के लिए काम करती है न मुसलमानों के लिए, सिर्फ नारों के आधार पर काम करती है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद जारी है। उत्तराखंड के नैनीताल में खुर्शीद के घर में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। खुर्शीद ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया। नैनीताल में घर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा क्या मैं अब भी गलत हूं, क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? आगजनी ने सही साबित की मेरी बात। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम, कहा चीन से जब बात हो सकती है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं। अमरावती हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस, बीजेपी नेता अनिल बोंडे को हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी के नेता हैं अनिल बोंडे। रिपब्लिक भारत पर अमरावती हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अनिल बोंडे ने कहा मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को आवाज को दबाया जा रहा है। पूर्ण निदर्शन कर रहे थे, उनको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे, आवाज दबाने की कोशिश कर रहे। अमरावती कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक, जिसके बाद किराना स्टोर, डेयरी और अन्य दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। अमरावती हिंसा मामले में बीजेपी नेता को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। अमरावती पुलिस ने 14 और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। जेएनयू में एबीवीपी छात्रों का हल्ला बोल, लेफ्ट संगठन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच हुई थी झड़प, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है 2 एफआईआर। जेएनयू में हुए बवाल पर विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने किए खास इंतजाम। कानून व्यवस्था को हालात पर नजर रखने के लिए कई पुलिस अधिकारी जेएनयू कैंपस में मौजूद। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प का वीडियो आया सामने। हंगामे में कई छात्रों को चोटें आई हैं। झड़प में दिव्यांग छात्रों की पिटाई का भी आरोप लग रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुघ ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कही, कहा कोविड के चलते लंबे वक्त से करतारपुर कॉरिडोर बंद है। गृह मंत्री अमित शाह जी अगे कि पंजाब की इस डिमांड ਨੂੰ तुरंत मन्नो ताकि 19 तरीक ਨੂੰ गुरु नानक नाम लेवा ਜਿਹੜੇ पूरे हिंदुस्तान च लोग ने, पूरे वर्ल्ड च लोग ने, वो लोग करतारपुर साहब जा सकन, क्योंकि करतारपुर साहब जान दी अरदास ਅਸੀਂ 7 दशकों तो 70 सालों तो करते आ रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा गाड़ियों और पावर प्लांट्स पर करे सख्ती। दिल्ली में प्रदूषण के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार, केंद्र से आपात बैठक बुलाकर प्रदूषण रोकने के ठोस उपाय करने पर चर्चा करने को कहा।
केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा हम पूरी तरह लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं, फायदा तभी मिलेगा जब एनसीआर में भी लगे लॉकडाउन। केंद्र ने कहा लॉकडाउन को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई लताड़, कहा प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4% है। दिल्ली सरकार का हलफनामा, किसानों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। वाहवाही प्रचार पर खर्च कम कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10%। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर ऐसा है तो कुछ दिन दिल्ली में गाड़ियां चलाना बंद क्यों नहीं कर देते। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा पंजाब, यूपी और हरियाणा में कम से कम 2 हफ्ते तक न चले पराली, किसानों को समस्याएं। बुधवार को कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल अब भी बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली में AQI 318, नोएडा में 387, गुरुग्राम में 317 और गाजियाबाद में 302 दर्ज हुआ है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखे और 48% पराली का योगदान है। 17 नवंबर तक बंद है सारा कंस्ट्रक्शन। दिल्ली बीजेपी ने अध्यक्ष ने कहा प्रदूषण को लेकर सवाल उठाया है, केजरीवाल सरकार को घेरा है। कहा दिल्ली में प्रदूषण से डरकर केजरीवाल बाहर घूम रहे हैं। दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाने के सिवा कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा 7 साल में प्रचार पर 904 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। बेशर्मों की तरह दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का दिल्ली सरकार पर बयान। कहा कोर्ट का केजरीवाल सरकार से राजस्व के बारे में पूछना और उनका ऑडिट करना केजरीवाल के लिए शर्म की बात है। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार के बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान। कहा दिल्ली सरकार ने प्रचार के अलावा दिल्ली में कोई काम नहीं किया। दिल्ली के बाद हरियाणा सरकार ने भी स्कूलों पर लिया फैसला। गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर के सभी स्कूल किए गए बंद। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 17 नवंबर तक रहेंगे स्कूल बंद। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा कुशीनगर एयरपोर्ट से लेकर विंध्याचल का रोपवे सब सपा का है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा राम राम जपना, पराया माल अपना, ये काम है बीजेपी का। अभी तक सीएम योगी है। सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश यादव के पास सोच नहीं है, जनता सब जानती है। विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुछ प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है। आजमगढ़ के नाम बदलने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा अगर बीजेपी सरकार से आजमगढ़ का नाम बदला तो सत्ता में आने पर हम फिर नाम बदल देंगे। आप सांसद हैं और वहाँ के नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। अब आजमगढ़ वहाँ से आते हैं, अब उसको आर्यमगढ़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो फिर नाम बदल जाएगा। ये जब तक नाम बदल करके तख्ती पे लिखवाएंगे तब तो सूखेगा नहीं, तब तो सरकार बन जाएगी। इधर उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। साथ ही उत्तराखंड वासियों से अपील की 13 जिलों में होने वाली शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हों और यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत करें। डीजीपी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 20 नवंबर को लखनऊ आएंगे पीएम मोदी। अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। 19 नवंबर को लखनऊ पहुंचेंगे अमित शाह। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के चौथे चरण के कार्यक्रम में किया गया बदलाव। 17 नवंबर को अखिलेश की विजय रथ यात्रा गाजीपुर और लखनऊ के बीच होगी। लुइजियनहो फेलेरियो ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। लुइजियनहो फेलेरियो सितंबर में कांग्रेस से इस्तीफा देकर टीएमसी में शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रायगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी की अंतिम यात्रा के दौरान लगे नारे वंदे मातरम और भारत माता की जय के लोगों ने लगाए नारे। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। शहीद राजेंद्र प्रसाद मीणा का पार्थिव शरीर पहुंचा जयपुर। लोगों ने शहीद को दी अंतिम विदाई। पूरे गांव में गम का माहौल।
असम के जोरहाट में शहीद राइफलमैन सुमन स्वागरी के लिए माल्यार्पण समारोह का आयोजन, शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। राइफलमैन सुमन स्वागरी को गुवाहाटी के भेरझार वायुसेना स्टेशन पर दी गई श्रद्धांजलि। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले में राइफलमैन हुए थे शहीद। राजस्थान के दौसा में शहीद राजेंद्र मीणा के पैतृक गांव में मातम का माहौल, शहीद को श्रद्धांजलि देने लोग जुटे। मणिपुर उग्रवादी हमले में शहीद हुए थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, राजस्थान विधानसभा में चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। राजस्थान में अगले 1.5 महीने में होगा संगठन का विस्तार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, पेट्रोल और डीजल से वैट कम करने पर हो सकता है आज बड़ा फैसला। दिल्ली के डिप्टी सीएम आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड निकालेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे स्कूल। 2 बैच में स्कूल आएंगे बच्चे। देश में अब सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अब अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म हो गई है। क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की हुई बैठक में कहा गया क्रिप्टो करेंसी पर नहीं लगाया जा सकता है पाबंदी। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटेड किया जाना बेहद जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में किया बड़ा ऐलान, कहा राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। राजस्थान में अगले 1.5 महीने में होगा संगठन तैयार। जल निगम भर्ती घोटाला में सीबीआई कोर्ट में आजम खान की पेशी। कोर्ट में पेशी के बाद सीतापुर जेल वापस शिफ्ट किए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। सीबीआई ने कोर्ट में जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। पुणे में इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का अंतिम संस्कार किया गया। 99 साल की उम्र में निधन हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे बाबा साहेब। बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। ट्वीट करके कहा शिव शहीद बाबा साहेब पुरंदरे अपने व्यापक कार्यों के कारण जीवित रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। दिल्ली में इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस रखा गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की परेशानियां, लोगों की दिक्कतों के निपटारे का दिया आश्वासन। लखनऊ में वैश्य सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिया हिस्सा। वैश्य समाज को किया संबोधित। यूपी के अलग अलग इलाकों में वैश्य सम्मेलन का किया गया आयोजन। आंध्र प्रदेश के वेंकटचलम में समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह। भारत ट्रस्ट की 20वीं वर्षगांठ समारोह में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर बोला हमला, का पंजाब भारत का सबसे अधिक कर्जदार राज्य है। हमारे खर्च का आधा हिस्सा महंगे कर्ज से आता है। वास्तविक मुद्दों से हटना नहीं चाहिए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करके दी जानकारी। कहा सुल्तानपुर प्रोजेक्ट काफी मुश्किल था, साथ ही बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तेलंगाना के नालागोंडा में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई और पथराव हुआ। हालात को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 23वां जिला सम्मेलन आयोजित। सीपीएम के कार्यकारी सदस्य और पूर्व विधायक ए लजार ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति के कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पेंशन बहाली को लेकर ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची शहीदों की बुजुर्ग विधवाएं। 6 महीने से विधवाओं को नहीं मिल रही है पेंशन। गढ़चिरौली में मुठभेड़ वाली जगह पहुंचा रिपब्लिक भारत। मौके पर बिखरे दिखे कपड़े, लेटर, नक्सलियों के फोटो समेत कई सामान। पुलिस ने 26 नक्सलियों को किया था ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इलाके में जारी है अभी भी सर्च ऑपरेशन। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा कर्मियों ने एनएससीएन के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। AK-47 राइफल भी बरामद की गई। इजराइल के 5 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे। इजराइल डिफेंस फोर्स के ग्राउंड चीफ मेजर जनरल तामीर यादाई के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं पर बातचीत हुई है। छत्तीसगढ़ में छोटे डोंगर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर। पुलिस ने मौके से AK-47 बरामद की।
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले में जांच तेज। उग्रवादी हमले की एनआईए कर सकती है जांच। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। यूपी सरकार से एसआईटी में शामिल करने के लिए आईपीएस अधिकारियों के नाम देने को कहा। कोर्ट 17 नवंबर को करेगा नाम का ऐलान। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज। जिला जज ने खारिज की है जमानत। इसरो केस में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को राहत। केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अफसर विजयन की याचिका खारिज की। नंदीग्राम चुनाव मामले में शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए ये सुनवाई टाल दी है। सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की अपील की गई थी। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। दिल्ली दंगों को एक राजनीतिक दल की करतूत बताने पर वकील महमूद प्राचा को कोर्ट ने लगाई फटकार। जज ने वकील प्राचा की दलीलों को खारिज किया। कोर्ट ने त्रिपुरा में हिंसा के दौरान झूठी रिपोर्ट्स के आरोप में गिरफ्तार 2 महिलाएं पत्रा को जमानत दे दी है। सकुनिया और सवर्णा झा के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर लगेगी लगाम। नवगठित राज्य जांच एजेंसी में आईपीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जम्मू कश्मीर गृह विभाग ने जारी किया है आदेश। ड्रग्स रैकेट के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। 4 पहिया वाहन में छिपाकर विशाखापट्टनम से जलगांव की तरफ ले जाया जा रहा था ड्रग्स। एनसीबी ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। अभी तक इंटरसेप्ट किया गया और आंध्र प्रदेश से कंसाइनमेंट आ रहा था। आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों साइड से, जो सप्लायर भी और सोर्स भी। गुजरात के मोरबी में एटीएस को मिली सफलता। जिंजुंडा गांव में भारी मात्रा में 120 किलो हेरोइन के खेप की बरामदगी। 3 लोगों को भी इसके साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई 120 किलो हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 600 करोड़ रुपए है। डीजीपी ने बताया पकड़े गए एक आरोपी मुख्तार हुसैन ने पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से मंगाई थी हेरोइन। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने ई कॉमर्स साइट पर गांजा बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 20 किलो गांजे और 1 करोड़ 20 लाख के साथ आरोपियों को पकड़ा है। तेलंगाना के रचाकोंदा में पुलिस ने सिलेरू एपी से लेकर महाराष्ट्र तक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1240 किलोग्राम गांजे के साथ 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। मुंबई के कांजूर मार्ग इलाके में मोबाइल सर्विस सेंटर में लगी आग। दमकल की करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में सफल रही। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फर्जी लेटर पैड लेकर पहुंची छात्रा। विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रा के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। बरेली में एनडीए की परीक्षा के दौरान छात्र को नकल करते पकड़ा गया। मोबाइल के जरिए डिवाइस लगाकर कर रहा था नकल। मौके पर पहुंची पुलिस छात्र को हिरासत में लिया। यूपी के हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच में टक्कर हुई थी। स्कॉर्पियो में सवार 3 महिलाओं समेत ड्राइवर की भी मौत हो गई। यूपी के संभल में युवती ने एक मनचले की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। यूपी के सुल्तानपुर में एक महिला ने जीआरपी से टीटी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि टीटी ने टिकट नहीं होने पर उसे छेड़खानी की। जीआरपी ने जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी के हमीरपुर में देव उठाने एकादशी के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां देवी के प्राचीन मंदिर में 5100 दिए जलाकर मंदिर को रोशनी से जगमग कर दिया गया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। आशीष के साथ ही सहअभियुक्त आशीष पांडे और लवकुश राणा की भी जमानत अर्जी खारिज हो गई। यूपी के अमरोहा में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल कूड़े का ढेर बना है। इस जर्जर बिल्डिंग में डॉक्टर भी इससे गंदगी में बैठकर मरीजों को दवाई दे रहे हैं। यूपी की मैनपुरी में गोली लगने से रोजगार सेवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बीजेपी नेता तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दबाव बना रहे हैं। रायबरेली में नशा मुक्त करने का सरकार का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। शासन ने 1 साल के खर्च के लिए करीब 3 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का इंतजाम ही नहीं हो पाया। बहराइच में शादी के दौरान हुए हर्ष फायरिंग में एक युवक घायल हो चुका है। घायल युवक को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के अम्बेडकर नगर में व्यापारी के बेटे की हत्या पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सट्टेबाजी को लेकर व्यापारी के बेटे की हत्या हुई थी।
यूपी के मुरादाबाद में चलते एम्बुलेंस में अचानक लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बची मरीज की जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी एम्बुलेंस में आग। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में 3 युवक डूब गए। 2 का शव प्रशासन ने बरामद कर लिया है। एक की तलाश अभी जारी है। यूपी के मथुरा में ट्रक पलटने से सड़क पर लगा लंबा जाम। हादसे में ड्राइवर हुआ घायल। क्रेन की मदद से सड़क से हटाए गए ट्रक। उत्तर प्रदेश के बलिया में अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी कार। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। उत्तर प्रदेश के झांसी में अनियंत्रित होकर बाइक से टकराया बालू से भरा ट्रैक्टर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना की पूरी तस्वीर। यूपी के बुलंदशहर में जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 14 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में आपसी विवाद में अस्पताल में हुआ हंगामा। दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की है। अस्पताल प्रशासन ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। यूपी के मथुरा में कैंटर ड्राइवर से अवैध वसूली करते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। लोडिंग गाड़ियों से वसूली करने का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या मामले में आरोपी 4 युवकों को किया गिरफ्तार। कई दिन से लापता था बच्चा। नदी के पास बोरी में मिला था शव। पटना से सेना का एक जवान गिरफ्तार हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ दस्तावेज साझा करने का है आरोप। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते मारी गई गोली। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में घर का ताला तोड़कर लुटेरों ने किया हाथ साफ। लूट की वारदात से गुस्साए लोगों ने सड़क को किया जाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खेत में पेड़ में लटकता मिला युवक और महिला का शव। इलाके में शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी है पुलिस।